खनन एक ऐसा शब्द जो उत्तराखंड की राजनीति में बहस का केंद्र बन चुका है। अक्सर आरोप लगता रहा है कि खनन माफियाओं की मिलीभगत से राजस्व का बड़ा हिस्सा लीक हो जाता है। वही सरकारों पर यह दबाव रहता है कि या तो वे खनन पर पूरी तरह रोक लगाएं या फिर इसे नियंत्रण में लाएं। जहां एक ओर राज्य की नदियां और पहाड़ संरक्षित करने की पुकार कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर लंबे वक्त से भ्रष्टाचार के लिए जमीन के सीने को छलनी करने की इजाजत भी दी जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड में खनन का मतलब सिर्फ लूट है या फिर कुछ ऐसा भी हो रहा है जिससे पारदर्शिता, सरलता और सख्ती के साथ सिस्टम सुधर रहा है। इसी बहस के बीच कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इस मुद्दे को पूरी तरह से अपने हाथों में लिया और कुछ बेहद सख्त लेकिन निर्णायक कदम उठाए। धामी सरकार ने खनन विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और सख्ती लाने के लिए एक के बाद एक कई ठोस कदम उठाए। 2024-25 में विभाग द्वारा खनन से मिलने वाले राजस्व में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला, लेकिन ये जादू अचानक नहीं हुआ। खनन परमिट प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया। खनन से जुड़े लेन देन की निगरानी जीपीएस और ई ट्रैकिंग सिस्टम से की जा रही है। भौतिक सत्यापन के लिए जिला स्तर पर अस्थायी निगरानी टीमें गठित की गई हैं। खनन के मानकों का उल्लंघन करने वाले कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की गई। इसके अलावा नीति को सरल बनाते हुए ई नीलामी और पारदर्शी टेंडरिंग प्रक्रिया को अपनाया गया, जिससे खनन अधिकार अब पहले की तरह बंद कमरों में नहीं बंटते। अब नतीजे देखिए। उत्तराखंड सरकार को खनन से मिलने वाला राजस्व पिछले 5 वर्षों में लगभग 3 गुना बढ़ गया है। ये आंकड़े इसी बात की गवाही दे रहे हैं। 2020 से 2021 में 397 करोड़ का राजस्व हुआ। 2021 से 2022 में 570 करोड़ का राजस्व हुआ। 2022 से 2023 में 472.25 करोड़ का राजस्व हुआ। 2023 से 2024 में 645.42 करोड़ का राजस्व हुआ। 2024-25 में खनन से 1047 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक है। इस उपलब्धि का श्रेय पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी और धामी सरकार की प्रशासनिक इच्छा शक्ति को दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, बहुत सालों से हमारे राज्य के अंदर एक मांग उठती रही कि यहाँ की जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही है। बड़े बड़े माफिया यहाँ जमीनों का बड़ा बड़ा लैंड बैंक बना ले रहे हैं और हमारे राज्य की जमीनें लगातार खराब होती जा रही हैं। दूसरे लोग आकर यहाँ पर कब्जा करते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने राज्य की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप एक सख्त ढो कानून भी राज्य के अंदर लागू किया है, जिससे अब राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उत्तराखंड में नए खनन निदेशक राजपाल लेघा का कहना है, धामी सरकार की रणनीति साफ है। राज्य सरकार खनन को पूरी तरह बंद करने की बजाय उसे नियंत्रित और पारदर्शी बनाकर राजस्व भी बढ़ा रही है और अवैध खनन पर रोक भी लगा रही है। और शायद यही वजह है कि जहां एक ओर विरोध के स्वर धीमे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्व का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। उत्तराखंड में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो राज्य में खनन के भूगर्भीय प्रभावों का अध्ययन कर रही है। समिति ने खनन को लेकर अपनी एक रिपोर्ट सौंप दी है, बाकी की अभी आनी है। उत्तराखंड की धरती से निकली ये कहानी सिर्फ रेत, बजरी और पत्थरों की नहीं है। ये सिस्टम को बदलने की एक कोशिश है, जिसे अगर ईमानदारी से निभाया गया तो ये मॉडल बाकी राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकता है।